प्रधान शिक्षक जहां प्रखंड की मांग कर रहे थे, उनके लिए अब सुनहरा अवसर मिल गया है। जिला आवंटन आपने कर लिया और प्रथम चॉइस मिला है। आपको सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं। उसके बाद आपको बता दें कि आदेश जारी हो गया है। 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक अब 3 प्रखंड का ऑप्शन आपको इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा, चयन करना होगा, चूज करना होगा। और जो 3 प्रखंड का ऑप्शन चूज नहीं करते हैं, नहीं चुनते हैं, उन्हें विभाग अपने मन से रिक्त पदों पर उन्हें पदस्थापित कर देगी। यह बड़ी आपके लिए खबर है और बहुत जल्द ही आपको नियुक्ति पत्र और स्कूल आवंटन भी कर दिया जाएगा। बहुत जल्द आपको विद्यालय में पोस्टेड कर दिया जाएगा। आप एक सहायक शिक्षक से, नियोजित शिक्षक से, विशिष्ट शिक्षक से आप प्रधान शिक्षक बनने वाले। मैंने सबसे पहले यह बताया था कि प्रधान शिक्षकों को जिला चूज करने का मौका मिलेगा और आपको चुनने का मौका मिला। और मैंने यह भी बताया कि प्रथम जो आप चुने हैं वो चॉइस बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा। और फिर मैंने बताया था कि प्रखंड का भी ऑप्शन मिलेगा। प्रखंड का भी ऑप्शन मिल गया है और 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आप प्रखंड का विकल्प डालें। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो विभाग जो है अपने मन से रिक्त पदों पर आपको पदस्थापित कर देगी जहां रिक्ति रहेगी। देखिए, प्रधान शिक्षकों का भी पोस्टिंग जो है स्कूलों में वो अप्रैल महीने में ही हो जाएगा। इसमें अब कोई चूकी परंतु नहीं। और 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच या 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक प्रधान शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के हाथों से वितरण किया जाएगा, जिलों में भी दिया जाएगा। यह बिल्कुल पत्र इसका अभी नहीं निकला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इससे टारगेट लेकर इस पर काम किया जा रहा है कि 1 से 5 के बीच में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। इस सिद्धार्थ साहब ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगा तो होगा। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और कहा गया है कि जिला आवंटन के साथ आपको जो है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको 3 प्रखंड का ऑप्शन देना होगा, मिलेगा और उसमें आपको चुनना होगा। देखिए, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशक प्राथमिक शिक्षा ने पत्र लिखा है और इस पर कार्य कराने के लिए बातें कही है, आप तक सूचना पहुंचाने की बात कही है। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन हेतु 3 प्रखंडों के विकल्प इस शिक्षा कोष पोर्टल पर भरने को आदेश दिया गया है, जिसमें कहा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 द्वारा प्रासंगिक प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद पर अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन हेतु 3 जिला का विकल्प प्राप्त किया गया था। आपने विकल्प दिया था। इसके पश्चात अभ्यर्थियों के जैसे ही जिला आवंटन की आपकी खुशखबरी मिली या मिलेगी तो आपको अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के साथ अब जो है 3 प्रखंडों के विकल्प इस शिक्षा कोष पोर्टल पर भरा जाना है। यानी कि आपको इस शिक्षा कोष पर कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहा है। कहीं नहीं जाना है, आपको इस शिक्षा कोष क्रोम में खोल लेना है, जहां आपको इस शिक्षा कोष पर 3 प्रखंड मिलेंगे। लेकिन अभी नहीं, 5 अप्रैल से यह शुरू होने वाला है। अब आपको इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। अब इसमें महिला प्रधान शिक्षकों को, महिला शिक्षिकाओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। यह भले ही अभी प्रखंड चुनने की बातें आ रही है, लेकिन जब विद्यालय आवंटित किया जाएगा तो महिलाओं को इसमें ख्याल रखा जाएगा। देखिए, बातें चल रही है कि मेधा सूची के आधार पर विद्यालय आवंटन, जिला आवंटन, लेकिन ऐसी कुछ बातें सामने अब तक नहीं आई है। लोगों में, शिक्षकों में ऐसी चर्चा थी, लेकिन अब जानिए, अगर उसके आधार पर होता तो जिला का ऑप्शन नहीं लिया जाता और उसके बाद प्रखंड का ऑप्शन नहीं लिया जाता, उसी के आधार पर बिहार में कर दिया जाता कहीं भी। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। अब आप जहां हैं वही इर्द गिर्द उसी जिले में आपको रह जाना है, या फिर आप जाना दूसरे जिला में जाना चाहते हैं, ऑप्शन आप दिए हैं, उस ऑप्शन पर आप जाएंगे और प्रखंड के ऑप्शन में जो चुनेंगे वहां भी आपको मिलेगा। हाँ, विद्यालय में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है कि अगर आप अपने घर के नजदीक हैं तो थोड़ा सा दूर जा सकते हैं,
लेकिन बाद में उसकी भी सुविधा मिलेगी। खबर अंदर खाने से निकल कर आ रही है कि निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की वितरित करेंगे तो उस समय इस वेतन को लेकर, वेतन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऐलान नहीं होता है तब तो सब कुछ है गर्त में है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि फिर क्या होगा, या आप पर हम छोड़ते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं।